रामलाल अपनी माँ के लिए दवाई लेने दूसरे गांव शामगढ़ जा रहा था। रामलाल की माँ की तबीयत काफी नाजुक है। अब तो ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन ठंड के मौसम में बरसात कितनी सुहानी लग रही है। ठंडी ठंडी हवा मन को भर रही है। राम न करे कहीं पर कीचड़ ना हो, नहीं तो बैलगाड़ी कीचड़ में धंस जाएगी और मैं माँ के लिए दवाई भी नहीं ला पाऊंगा। रामलाल ठंड में बारिश का मजा लेते हुए अपनी बैलगाड़ी पर गाना गुनगुनाते हुए जाता है। तभी अचानक मौसम ज्यादा खराब हो जाता है। बादल फटने की आवाज, बिजली जोरों से चमकने लगी, तेज हवा चलने लगी। हे राम, आपकी ये कैसी लीला है। ठंड के मौसम में इतनी तेज बारिश के छींटे लगता है। आज तो बैलगाड़ी कीचड़ में दस कर ही रहेगी। जल्द से जल्द दवाई लेकर वापस घर पर पहुंचना। हे माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। सुबह तक दवाई लेकर नहीं पहुंचा तो राम ना करे माँ को कुछ हो ना जाए, वरना मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। रामलाल चिंता के कारण बारिश से बचने के लिए बैलों को हकता है, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। हल्की सी ठंड जिसमें मिला ठंडा पानी के कारण बैलों के पांव सिकुड़ चुके हैं, जिससे उनकी गति धीमी पड़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि होना हो मुझे शामगढ़ पहुंचने में सुबह हो जाएगी। ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। रामलाल और बैलगाड़ी जैसे तैसे करके आधा रास्ता पार करते हैं। तेज बारिश के कारण रास्ते पर एक विशालकाय पेड़ गिर पड़ा। मिलता है रामलाल बैलगाड़ी को रोककर उस पेड़ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन रामलाल उसे हटा नहीं पाता। इतने विशाल पेड़ को तो मैं हटाना तो दूरी से हिला भी नहीं पा रहा हूं। अब क्या करूं? शामगढ़ जाने का रास्ता तो मुझे यही पता है, ये रास्ता तो अब बंद हो चुका है। रामलाल चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक अप्सरा से दिखने वाली कन्या आई। क्या हुआ? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी दुविधा में हैं। आपको कोई परेशानी आप मुझे बता सकते हैं? आप कौन हैं और इतनी रात में कहां जा रही है और कहां से आई है, आप बताने का कष्ट करेंगी? मेरा नाम अनामिका है। मैं शामगढ़ के पास एक गांव है रामगढ़ में, वहां के रहने वाली हूँ। मेरे पिता बीमार है, मैं उनके लिए दवाई लेने शामगढ़ जा रही थी। लेकिन आपके साथ और कोई नहीं है। इतनी रात में आपको अकेले भेज दिया आपके पिता ने। उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। अजवान लड़की को इतनी देर रात कौन घर से बाहर रखना है, वो भी अकेले। आप घबराइए मत, मैं भी शामगढ़ जा रहा हूं। आपको भी शाम को छोड़ दूंगा। चलिए मेरे साथ। लेकिन ये रास्ता तो बंद है। आपको कोई और रास्ता पता है शामगढ़ का? हाँ, मैं एक और रास्ता जानती हूँ शामगढ़ का। चलिए मैं आपको रास्ता बताती हूँ। अनामिका श्यामलाल के साथ उसकी बैलगाड़ी में बैठ जाती है। दोनों दूसरे रास्ते से शामगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पानी के साथ बर्फ की छोटे छोटे दाने गिर रहे हैं। अच्छा बताइए, आपके पिता कितने समय से बीमार चल रहे हैं? उन्हें क्या बीमारी है? मेरी माँ की भी तबीयत काफी खराब रहने लगी है। उन्हें दवाई की सख्त जरूरत है। अगर मैं सुबह तक दवाई लेकर नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ राम पर भरोसा है। राम राख। आप शुभ शुभ बोलिए। राम राखे राम सब सही करेंगे। मेरी माँ की तबीयत पिछले 1 माह से खराब चल रही है। रामपुर में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए मुझे शामगढ़ जाना पड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आपके पिता को राम जल्द ठीक कर देंगे। राम राखे, हम सुबह से पहले शामगढ़ पहुंच जाएंगे। वहां से दवाई लेकर आप अपने पिताजी को ठीक कर देंगे। वो दोनों मौसम का आनंद लेते हुए, हल्की सी ठंडी हवा लेकिन चेहरे थोड़े से मुरझाए हुए, चिंता के कारण दोनों थोड़ा परेशान लग रहे हैं। जैसे तैसे बात करके वो दोनों शामगढ़ पहुंच ही जाते हैं। हे राम, आ ही गए शामगढ़। सुबह से पहले राम ने हमारी सुन ली। मौसम को तो देखो, शामगढ़ में आते ही बारिश थम गई। ये सब राम की ही लीला है।
चलिए जल्दी जल्दी, आपकी माँ और मेरे पिताजी की तबीयत नाजुक होते ही जा रही है। दिन पर दिन से दवाई लेकर जल्दी से जल्दी वापस निकल जाते हैं। दोनों डॉक्टर के घर को ढूंढकर घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। डॉक्टर को सारी बात विस्तार में बताते हैं। माता पिता को क्या बीमारी है? आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं सब समझ चुका हूं। उन दोनों को क्या बीमारी है, मैं एक दवाई देता हूं, उससे वो दोनों ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों चिंता मत करो और बेफिक्र हो जाओ। मुझ पर भरोसा रखो राम, सब ठीक कर देंगे राम। डॉक्टर उन्हें दवाई देते हैं। वो दोनों दवाई लेकर वापस अपनी बैलगाड़ी के पास आते हैं। बेल उन्हें देखकर तुरंत खड़े हो जाते। हल्की सी ठंडी हवा चलती है। वो सुबह होने का एहसास दिला रही है। चलिए, मैं आपको रामगढ़ छोड़ देता हूं। राम ने हमारी सारी दुविधा ही दूर कर दी है। अब मेरी माँ और आपके पिताजी दोनों की ही तबीयत ठीक हो जाएगी। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही इतना परेशान कर दिया। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आप जाइए, मैं एक और रास्ता जानती हूँ। उस रास्ते से मैं जल्द ही रामगढ़ पहुँच जाऊंगी। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको उचित लगे। चलिए, मैं चलता हूँ। राम राखे। रामलाल जैसे ही बैलगाड़ी को लेकर निकलता है, बरसात वापस शुरू हो जाती है। रामलाल और अनामिका दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोनों के चेहरे पर अलग ही रौनक है। डॉक्टर से दवाई मिलने की सुबह की हल्की सी रोशनी मानो नूर बिखर रही हो। रामलाल जैसे तैसे करके बैलों को घर के बाहर खड़े कर घर के अंदर जाता है। माँ सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। माँ को उठाने का मन नहीं कर रहा। बस कुछ समय, सुबह होते ही माँ को दवाई दे दूंगा। सुबह की पहली किरण बादलपुर को महका देती है। सुबह होते ही रामलाल अपनी माँ को दवाई देकर ठीक कर देता है। रामलाल के चेहरे पर अलग ही रौनक और ओजस झलक रहा है। चलो, मन से बोझ हल्का हुआ। माँ की तबीयत ठीक हो गई। अब सब जीवन में सही चल रहा है। रामलाल अपने खेतों की ओर निकल जाता है। समय बीतता है। रामलाल और उसकी माँ दोनों खाना खा रहे थे। तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी, जो कि अनामिका की थी। रामलाल और उसकी माँ दोनों अनामिका को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे, आप यहाँ पर और इस समय? क्या हुआ? आप ठीक तो है? और आपके पिताजी, उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक हो गई या नहीं? मत पूछिए मेरा हाल बेहाल है। राम ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं घर दवाई लेकर पहुंची, तब तक पिताजी के प्राण जा चुके थे। अब मेरा कौन है इस दुनिया में? रामलाल की माँ रामलाल से पूछती है, बेटा, कौन है ये लड़की? रामलाल माँ को सारी बात बताता है। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? ये सब तो राम की ही लीला है। जो आया है उसे तो जाना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ के समान ही हूँ। रामलाल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अनामिका को मन ही मन पसंद कर रहा है। अब आप मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। चलिए, खाना खाते हैं। आपको भूख लगी होगी। रामलाल एक नेक दिल और भला इंसान है। वो अभी अनामिका की लीला को नहीं जानता है। सुबह की पहले किरण बादलपुर में मौत का रूप लेकर आई है। नदी किनारे दो व्यक्ति, रहीम और रिक्शा वाला शंभू, दोनों की लाश नदी के पास मिली। दोनों के चेहरे पर खून लगा था। रामलाल और गांव वाले नदी के पास जाते हैं। ये तो हमारे गांव के सबसे नेक और भले इंसान रहीम और शंभू। इन दोनों की इतनी खराब और निर्देश हत्या किसने की प्रतीत हो रहा है कि अब बादलपुर में मौत का तांडव होने वाला है। ये काम किसी आत्मा का लगता है।